सो हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू खुद के सारथी। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन्स और हम आज इस चैप्टर का यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन्स। बोनिए मीवोरियोकॉनिक इज़ एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड फिक्शन राइटर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञानी। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिक्शन राइटर का मतलब होता है कथा लेखक। तो हमारे जो राइटर हैं वो एक अमेरिकी सूक्ष्म जीव विज्ञानी और कथा लेखक थे। Poliomyelitis or polio is an acute viral infectious disease that spreads from person to person primarily by facial oral route. Poliomyelitis या फिर जिसे हम पोलियो भी कहते हैं वह एक तीव्र विजाणु संबंधी संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। और ये फैलने का कारण क्या है? वाई फेशियल ओरल राउट मतलब चेहरे का मौखिक मार्ग। राउट का मतलब होता है द वे टू गेट इन या फिर जिसे हम प्रवेश पथ भी कहते हैं। पोलियो इज अ वेरी सीरियस डिजीज दैट कैन लीड टू पैरालिसिस और इवन डेथ। एट वन टाइम पोलियो वॉज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड चाइल्डहुड इलनेस ऑफ 20th सेंचुरी। पोलियो एक बहुत खतरनाक रोग है जिससे पैरालिसिस और डेथ भी हो सकता है। पैरालिसिस एक रोग का नाम है जिससे अफेक्टेड पर्सन चलने को असमर्थ होता है। एक ऐसा समय था जब पोलियो को सबसे खतरनाक डिजीज़ माना जाता था और ये 20th सेंचुरी का सबसे खतरनाक डिजीज़ था एंड ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता था। द डिजीज़ कॉज्ड सेवर इलनेस इन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन each year before the vaccine was introduced in 1995. Thanks to the introduction and widespread use of the vaccine, the number of cases has decreased significantly. 1955 से पहले जब तक वैक्सीन बनाया नहीं गया था तब तक बहुत सारे हज़ारों की संख्या में बच्चे इस डिजीज़ से परेशान थे। थैंक्स टू द इंट्रोडक्शन एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ वैक्सीन मतलब हमारा जो राइटर हैं यहाँ पे वो बहुत खुश हैं कि वैक्सीन आया और लोगों ने व्यापक रूप से बहुत यूज़ किया वैक्सीन को। द नंबर ऑफ केसेस हैज़ डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली मतलब ये वैक्सीन यूज़ करने के बाद केस बहुत उल्लेखनीय रूप से घटने लगे थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज अ विक्टिम ऑफ पोलियो। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं वो 32nd प्रेसिडेंट थे यूएस के और वो भी इस पोलियो रोग का शिकार हुए थे। विक्टिम का मतलब होता है शिकार होना। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ FDR कॉन्ट्रैक्टेड पोलियो। तो चलिए हम यूनिट 1 पढ़ लेते हैं और पता लगाते हैं कैसे FDR को पोलियो हुआ। FDR यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट का। In 1921 outbreaks of poliomyelitis plagued America. साल 1921 के दौरान अमेरिका में पोलियो का बहुत प्रकोप था। That summer, a young politician named Franklin Delano Roosevelt was vacationing with his family at their Campobello estate. उन गर्मियों के दिन एक युवा नेता जिनका नाम फ्रैंकलिन डेलेनो रोजवेल्ट था वो अपने फैमिली के साथ गर्मियों के छुट्टी मनाने गए थे कॉम्पाबेलो नाम के जगह पे। स्टेट का मतलब होता है पर्सनल प्रॉपर्टी। आफ्टर एन एक्सल्टिंग डे फाइटिंग ए लोकल फॉरेस्ट फायर, टेकिंग ए कोल्ड स्विम फॉर रिलीफ एंड देन लॉन्जिंग इन हिज वेट स्विम सूट एट होम, ही वेंट टू बेड फीलिंग एज दो ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड ए कोल्ड। एक थका देने वाला दिन जिसमें कि उन्होंने जंगल में लग जाने वाली आग का विरोध किया और इसके बाद उन्होंने आराम के लिए नहाने का सोचा। नहाने के बाद वो वही गीले कपड़े पहन के घर के अंदर घूमने लगे और जैसे ही उन्हें लगा कि उन्हें सर्दी हो गया है तो वो सोने के लिए चले गए। इन ए फ्यू डेज रोजवेल्ट फाउंड आउट ही हैड पोलियो।
कुछ दिनों के अंदर ही उन्हें पता चला कि उन्हें पोलियो हो गया है। एज इट डिड विथ रूजवेल्ट, पोलियो कैन स्ट्राइक क्विकली। जैसे कि रूजवेल्ट के साथ हुआ, पोलियो बहुत जल्दी ही लोगों को अफेक्ट कर लेता है। द वायरस एंटर्स द बॉडी बाय नोज और माउथ एंड ट्रेवल्स टू द इंटेस्टाइन वेयर इट इंक्यूबेट्स। ये जो वायरस है वो पहले नाक और मुंह के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है। जाने के बाद ये इंटेस्टाइन के अंदर ट्रैवल करता है। उसके बाद ये वहाँ पे अंडे देता है। अंडे देने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो वहाँ पे वंश वृद्धि करना स्टार्ट कर लेता है। A few days later, most patients are either asymptomatic or they experience flu-like symptoms such as headache, nausea, vomiting and fever. ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर जो रोगी हैं उनके अंदर कुछ ही दिनों के अंदर ही सिम्टम्स देखने लगते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स, सर्दी जैसा सिम्टम्स, जैसे कि सिर घूम जाना, वो उल्टी होना, बुखार होना आदि। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं देखा जाता। एसिम्टोमेटिक का अर्थ होता है कि सिम्टम्स ना देखा जाना। Whether they are symptomatic or not, people at this stage can pass the disease on to others. उनमें इसका लक्षण दिखे या फिर ना दिखे, फिर भी वो इस समय दूसरे लोगों को ये रोग से अफेक्ट कर सकते हैं। Polio can be spread through contact with infected faces or through infected droplets traveling through the air, in food और in water। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे पोलियो एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में ट्रैवल करता है। इन्फेक्टेड पर्सन के फेस के सामने आने से पोलियो हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है और खाने और पीने से भी हो सकता है। यहाँ पे ड्रॉपलेट्स का मतलब है पानी के बूंदे। पानी के बूंदे यानी कि वो इन्फेक्टेड पर्सन जब छींकता है ना, तो उसके फेस से बहुत सारे पानी के बूंदे इधर उधर बिखर के आते हैं, जो कि एयर के थ्रू हम तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप अगर पोलियो से इन्फेक्टेड पर्सन से किसी तरह से भी कांटेक्ट में आते हो, यानी कि उसके झूठे खाने से और उसके पीने वाले पानी पीने से भी हो सकता है। और ड्रॉपलेट्स मतलब उसके छींक के कांटेक्ट में आने से भी आपको पोलियो हो सकता है। द वायरस नेक्स्ट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड द पेशेंट मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। इसके बाद ये वायरस सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमला कर देता है और जो पेशेंट का बॉडी है, अगर उसको पेशेंट के बॉडी को अगर पता चल जाए कि ये कोई वायरस है, तो उस पेशेंट का बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देता है। मैं यहाँ पे पेशेंट का बॉडी कहने का मतलब है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होगा ना, वो एंटीबॉडीज़ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम रिलीज़ करता है, जो कि बाद में जाके वायरस के सेल रिसेप्टर में लग जाने के बाद वो वायरस और आपके बॉडी के अंदर कुछ नहीं कर पाता। इन मोस्ट केसेस दिस स्टॉप्स द प्रोग्रेशन ऑफ वायरस। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़ इज एक्वायर्ड। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वायरस का खेल यहीं पर ख़त्म होता है और रोग के खिलाफ आजीवन प्रतिरक्षा हासिल की जाती है। मतलब अगर वो वायरस फिर से अटैक करे आपके बॉडी पे, तो आपका बॉडी अभी प्रिपेयर होगा उससे फाइट करने के लिए। 10% ऑफ इन्फेक्टेड पीपल डेवलप सिम्टम्स एंड 1% डेवलप द पैरालिटिक फॉर्म ऑफ पोलियो। 10% लोगों में लक्षण विकसित होते हैं और 1% लोग परमानेंटली पैरालिसिस का शिकार होते हैं। यहाँ पे पैरालिसिस एक परमानेंट लेग लॉस है, जिससे आप परमानेंटली चलने को अक्षम होंगे। रोजवेल्ट was one of the unlucky ones. His legs were left permanently paralyzed. अभी इस समय रोजवेल्ट भी एक अभागा बन गए, क्योंकि उनके पैर हमेशा हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए। पैरालाइज का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, चलो फिर से बता देता हूँ। पैरालाइज का मतलब होता है कि परमानेंट लॉस को समझाता है ये। इन केसेस सच एज हिज, द वायरस रिचेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड where it multiplies and destroys the nerve tissue.
ऐसे केसेस में देखा गया है, जैसे कि रोजवेल्ट के साथ हुआ था, वायरस पहले मस्तिष्क तक पहुंचता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड पे, जहाँ पे ये अपने आप को वृद्धि करने लगता है और उसके बाद नर्व टिश्यू को क्षति पहुंचाता है। एट दिस पॉइंट द डिजीज बिकम्स स्पाइनल और बल्बा, involving the last 4 or 5 cranial nerves depending on which nerves are affected। अभी इस समय पे ये जो रोग है ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया है और बल्बा हो गया है। बल्बा और स्पाइनल का मतलब ही होता है कि वो मेरुदंडीय हो गया है। मेरुदंड बेसिकली हमारा बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि माइंड के बाद ही आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स में। और यहाँ पे लिखा है कि 4 और 5 क्रैनिकल नर्व्स। क्रैनिकल नर्व्स बेसिकली वो नर्व्स होते हैं कुछ जो हमारे ब्रेन में होते हैं, और ये डिपेंड करता है किस पे कि कौन सा वाला नर्व अफेक्ट हुआ है। ये जो 4 नर्व्स है ना क्रैनिकल नर्व, उनमें से कौन सा वाला अफेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है ये। बोथ फॉर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मसल पेन, स्टिफ नेक एंड बैक एंड पॉसिबल पैरालिसिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है यार कि यहाँ पे पैरालिसिस के कुछ टाइप बताए गए हैं, जैसे कि मसल पेन, स्टीफ नेक और बैक ऐसे। और ऊपर जो 4 to 5 क्रैनिकल नर्व्स बताए थे ना, वो इसीलिए बताए थे कि अगर फर्स्ट वाला हो तो कौन सा अफेक्ट। अगर तुम बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो वहाँ पे तुम इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि अगर फर्स्ट वाला अफेक्ट हो तो कौन सा वाला होता है, क्या होता है। The spinal form affects the limbs. The bulbar form affects the lungs so that patients cannot breathe. रीढ़ की हड्डी का रूप अंगों को प्रभावित करता है और कंधा का ये रूप फेफड़ों को ऐसे अफेक्ट करता है जैसे कि जो पेशेंट है वो सांस ना ले पाए। After a severe attack of polio in its paralytic form, there is no treatment for the disease itself. Although symptoms such as muscular paralysis can be helped with फिजिकल थेरेपी। इतना कुछ हो जाने के बाद जब अभी पेशेंट वो ब्रीथ नहीं कर पाता, हम अभी बोल सकते हैं कि उससे पोलियो हो गया है। और पोलियो का ना एक कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक बना नहीं है जो पोलियो को एकदम जड़ से ख़त्म कर दे। लेकिन मस्कुलर पैरालिसिस ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसे कि हम फिज़िकली कुछ थेरेपी वगैरह करके वो ठीक कर सकते हैं। मस्कुलर पैरालिसिस का मतलब ये है कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम्हारा मसल्स वो काम करना बंद कर दे तो उसे बोलते हैं मस्कुलर पैरालिसिस। हाउ मच ए पर्सन विल रिकवर वेरीज विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब यार ये तो सबको पता होगा कि वो जो पर्सन है वो कितनी जल्दी रिकवर होगा, वो हर एक पर्सन पे डिपेंड करेगा। जैसे कि वो अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हुआ, उसका इम्यूनिटी अगर ज़्यादा अच्छा हुआ तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना उसे टाइम लग जाएंगे बहुत रिकवर होने में। और इसी के साथ डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन का यूनिट 1 ख़त्म होता है यहीं पे ही। तो यार आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।